हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं हमारे साथ विद अविनाश। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जो संबंधित है हिंदी भाषा तथा व्याकरण से। और इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे हिंदी व्याकरण के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का पहला प्रश्न जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा है उसको आपको बताना है। इसके विकल्प भी नीचे दिए गए हैं। सुषुप्ति जो शब्द है वह 4 प्रकार से लिखा गया है। इनमें से कौन सा शुद्ध है इसको आपको चयन करके बताना है। तो आशा है कि आप लोग सही विकल्प का चयन कर लिए होंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर डी में जो सुषुप्त लिखा है वह सही है, जबकि अन्य 3 प्रकार से जो लिखा गया है सारे गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है, कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर सच्चिदानंद जो है यह भी 4 प्रकार से लिखा गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको देखकर और सही विकल्प का चयन करना है। तो आशा है इसका भी आप लोगों ने चयन कर लिया होगा। इसका जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 2 में जो सच्चिदानंद लिखा है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तधनहार के योग से कौन सा शब्द बने को आपको बताना है। संधि से संबंधित प्रश्न है और अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप सही से दे पाएंगे। तो इसका आशा है आप लोगों ने सही उत्तर दे दिया होगा। 4 विकल्प हैं, उतार, आहार, उदार या फिर उद्धार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उद्धार। उत्तधनहार व्यंजन संधि है यहाँ पर और इस प्रकार से उद्धार नया शब्द बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसके विकल्प हैं दृक्धन अंचल, दृग्धन अंचल, दृक्धन अंचल या फिर दृक्धन चल। तो इसका जो सही उत्तर है, यह भी संधि से संबंधित प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दृक्धन अंचल। दृक्धन अंचल को अगर हम संधि करेंगे तो दृगांचल बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है। पहला विकल्प इसका मंत्रिणी, चंचू, छाता या फिर भक्त। तो इसका जो सही उत्तर है 5 का वह है मंत्रिणी। मंत्रिणी जो है यह मंत्री शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि चंचू, छाता और भक्त ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है सामग्री का पुल्लिंग क्या है। इसके विकल्प हैं साम्राज्य, समाज, सम्राट या फिर संभ्रांत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट। सामग्री जो शब्द है इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, सम्राट। अगला क्वेश्चन है सभा में 20 लोग थे। इसमें विशेषण शब्द का आपको चयन करना है, किस प्रकार का विशेषण है उसको बताना है। यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जैसा कि प्रश्न से लग रहा है सभा में 20 लोग थे, अर्थात यहाँ पर गिनती तो है कि सभा में कितने लोग थे, लेकिन उसको गिना नहीं गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर अनिश्चय संख्यावाचक जो विशेषण है वह होगा। समुदायवाचक विशेषण में जहाँ पर किसी समुदाय की बात की जाती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में जहाँ पर मात्रक के रूप में जैसे दर्शाया जाता है, जैसे 2 किलो चीनी या फिर 3 लीटर दूध या फिर 4 गज कपड़ा, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। इस तरह के अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि निश्चित संख्यावाचक में जैसे 1 आदमी 4 लोग इस तरीके से अगर रहते हैं तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक होगा, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक से मतलब कि संख्या इसकी निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न आप लोगों के सामने है वह है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं।
यहाँ काल से संबंधित प्रश्न है और इसके विकल्प हैं सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्रिया अभी चल रही है, इसका मतलब कार्य अभी हो रहा है। तो कार्य कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा वह होगा अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण शब्द से तात्पर्य जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इसके विकल्प हैं तेज, पहला, बुद्धिमान या फिर मीठा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, तेज। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें बिल्ली तेज भागती है, तो यहाँ पर जो भागने की जो विशेषता है वह है तेज, अर्थात भागना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता ऐसी है कि वह तेज भागती है। तो इस प्रकार तेज शब्द जो होगा वह क्रिया विशेषण होगा, जबकि पहला और बुद्धिमान और मीठा यह तीनों जो शब्द हैं वो विशेषण शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है। इसके विकल्प हैं भागीरथी, सुरनदी, मंदाकिनी या फिर शतद्रु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, शतद्रु। भागीरथी, सुरनदी और मंदाकिनी यह सभी गंगा की पर्यायवाची हैं, जबकि शतद्रु जो है यह गंगा की पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है प्रज्ञाचक्षु का अर्थ क्या होगा। इसके विकल्प हैं विद्वान, तीव्र दृष्टि, अंधा या फिर बड़ी आंखें। तो आशा है इसका सही उत्तर आप लोगों ने चुन लिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रज्ञाचक्षु, अर्थात बहुत विद्वान या फिर विद्वान जिसे हम कह सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अभ्यागत का अर्थ है। अभ्यागत का आपको अर्थ बताना है। इसके विकल्प हैं स्वागत, शत्रु, अतिथि या फिर मित्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिथि। अभ्यागत शब्द का अर्थ अतिथि से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है चमू का समानार्थी शब्द। चमू का समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसके विकल्प हैं सेना, भोजन, शहर या फिर पहाड़। तो आशा है इसका सही उत्तर आप लोगों ने चुन लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सेना। अगला प्रश्न है सरबरी का अर्थ। इसके विकल्प हैं लड़की, दासी, सबरी या फिर रात्रि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, रात्रि। सरबरी शब्द का अर्थ रात्रि से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है विलोम आपको बताना है। शाश्वत का विलोम क्या होगा। इसके विकल्प हैं सदैव, अनश्वर, नश्वर या फिर रहस्यमय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। शाश्वत का मतलब जो सदैव एक जैसा रहे, कभी नष्ट ना हो, और नश्वर का अर्थ है जो नष्ट हो जाए। तो शाश्वत का विलोम नश्वर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न अर्थात 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं प्रश्न को पहले। प्रश्न है आगामी का विलोम शब्द आपको बताना है। आगामी का विलोम, इसके विकल्प हैं भविष्य, अतीत, विगत या फिर तीव्रगामी। तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, विगत। आगामी शब्द का मतलब आने वाले से और विगत का मतलब जो बीत चुका है। तो आगामी का विलोम जो होगा वह विगत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है जो गणना योग्य ना हो। इसके विकल्प हैं उसे क्या कहेंगे, आपको इसको बताना है। गण, न गणे, असंख्य या फिर अधिगण। ऐसा है इसका सही विकल्प आप लोगों ने चुन लिया होगा। जो गणना योग्य ना हो उसका जो सही उत्तर होगा वह होगा असंख्य, अर्थात वह इतनी ज़्यादा संख्या में कि उसको हम गिन नहीं सकते, तो असंख्य हम कहेंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अधिक कि जिसकी गिनती ना की जा सके, तो उसे असंख्य के रूप में कहेंगे। यहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित यह प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दूर की सोचने वाला
के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके विकल्प हैं दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता या फिर सूक्ष्म दृष्टा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी। दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? एक शब्द में इसका उत्तर आपको बताना है। इसके विकल्प हैं सन्यासी, तपस्वी, मुमुक्षु या फिर योगी। हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द आपको बताना है। उसे क्या कहेंगे? वसुंधरा, माता, जननी या फिर वीर प्रसू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर प्रसू। वसुंधरा जो धरती की पर्यायवाची है, माता और जननी जो है ये माता अर्थात मम्मी की पर्यायवाची है, जबकि वीर प्रसू अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए हम एक शब्द में प्रयोग करते हैं। माथा ठनकना यह एक मुहावरा है, इसका आपको सही अर्थ बताना है। इसके विकल्प हैं उदास होना, नुकसान होना, सिरदर्द होना, शक होना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, शक होना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। इसके विकल्प हैं पागल हो जाना या फिर तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा या फिर बहुत परिश्रम करना। तो इसका जो सही विकल्प है आसमान से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले और 23वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, का वर्षा जब कृषि सुखानी का सही अर्थ आपको बताना है। इसके विकल्प हैं कमो लाभ, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना, बारिश न होना या फिर कृषि का बिगड़ जाना। आसान सा प्रश्न है और आशा है इसका आप लोगों ने सही उत्तर दे भी दिया होगा। इसका सही उत्तर है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, हाथ को हाथ न सूझना। इसका अर्थ आपको बताना है। भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या फिर चोट लगना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, घना अंधेरा होना। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, यह भी प्रश्न मुहावरे से ही संबंधित है। प्रश्न है, थाली का बैगन। इसके विकल्प हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या फिर चौड़ा होना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, थाली का बैगन होना, अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति को हम थाली का बैगन होना कहते हैं। तो इस प्रकार आज का यह जो वीडियो था वह समाप्त हुआ। इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।